मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। अजीज दोस्तों सलाम। हम यीशु पर अपने ईमान के बारे में बात कर रहे थे और जब हम यीशु में ईमान रखते हैं, जब हम उसे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कहते हैं तो हमें मुश्किलात पेश आएंगी। बहरहाल अजियत रसानी मुख्तलिफ सूरतों और इश्काल में आती है। ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया में, हो सकता है कि आप आज एक ईमानदार होते हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हो और मसीह पर ईमान रखते हो और आपको अजियत रसानी का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल अजियत रसानी मुख्तलिफ इश्काल और चेहरों में आती है और जब कभी आप सच्चाई के लिए डटेंगे, आप यीशु मसीह और उसके पाक कलाम के लिए खड़े होंगे और आपको इल्म है कि क्या हो सकता है, आपको सिताया जाएगा। यहाँ तक कि चर्च में भी बहुत से हमेशा सच्चाई से हटते जाएंगे। और आज खुदा ईमानदारों की तलाश में है। वो अपने बच्चों को देखता है कि उसके लिए खड़े हों और जिसकी परस्तिश करते हैं उसका इनकार ना करें। क्योंकि मुझे ये बताने दें, मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक मुसलमान शख्स मेरे और मेरे शौहर के पास आया और उसने कहा कि आप लोगों का तो बहुत बड़ा शानदार मुतालिया कलाम का ग्रुप है, मेरी भी बहुत बड़ी दुआया जमात है, आओ उन्हें मिला देते हैं। हम सुनते और मुस्कुराते रहे, आओ उन्हें इकट्ठा करके मिलकर इबादत करें। और मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारे इकट्ठे इबादत करने का एक ही रास्ता है, हमारे खुदा का नाम यीशु है। और जब हम दुआ करें तो हम सिर्फ यीशु के नाम में दुआ करेंगे। उसने कहा नहीं, हम उसे सिर्फ खुदा ही कहते हैं। मैंने कहा तुम नहीं समझते, अगर तुम यीशु का नाम उस मसावात से निकाल दोगे तो हम बिल्कुल ईमान नहीं रखते, क्योंकि हमारा ईमान यीशु पर इन्हिसार करता और कायम है। हो सकता है कि आज तुम उसे नहीं जानते, हो सकता है कि तुम उसे नबी समझते हो या समझते हो कि वो सिर्फ भला आदमी या वो एक दीवाना था, तुम नहीं जानते कि यीशु कौन था। लेकिन मुझे बताने दो, वो जिंदा है। मैं तुम्हें दिमागी इल्म से नहीं बता रही, मैं तुम्हें दिल के इल्म से बता रही हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है क्यों? अगर तुम यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर तुम उसे नहीं जानते, अगर तुम्हें खुदा के साथ का तजुर्बा नहीं, तुम सिर्फ खुदा के मुतालिक जानते हो, लेकिन जरूर है कि तुम्हें तजुर्बा हो, तुम्हारा खुदा से रिश्ता होना चाहिए, वो तुम्हें प्यार करता है। और आज हम हाइडी के साथ अपना इंटरव्यू जारी रखेंगे और हम उसकी बाकी कहानी की तरफ लौटने से पहले वीडियो दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वो इंटरनेट पर सादगी से एक बहादुर खातून के तौर पर मशहूर हो गईं। गुज़श्ता साल जब एक अमाम को तारीखी चर्च में अजान देने की दावत दी गई तो उसने डटकर जमात को चिल्लाते हुए कहा, अल्लाह के बजाय यीशु मसीह जर्मनी का खुदावंद है। और उसने 1521 में मार्टिन लूथर के कहे हुए अल्फाज दोहराए जो उसने सिर्फ कलाम पर ईमान रखने का दिफा करते हुए कहे थे। YouTube की वीडियो और CNN पर उसकी कहानी और दोनों इंटरनेट पर वायरल हुई। इस्लाम के झूठ पर लोगों के सामने हमला करने से उसने अपनी जाती जिंदगी को खतरे में डाला है, क्योंकि उस पर जर्मनी की नई पैदाइश पाने का बोझ है। जी, हमने ये देखा था। जब भी मैं इस वीडियो को देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हर बार मेरे दिल में कुछ होता है। ये बिल्कुल आग की तरह है, मेरे दिल में आग भड़कती है। और हाइडी मेरे साथ फिर मौजूद है। और हाइडी शुक्रिया, आइए जारी रखते हैं। आप मुझे बता रही थी कि आप उस गिरजे में जाना चाहती थी जहाँ एक मुसलमान इस्लामी दुआ करना चाहता था और वो मार्टिन लूथर का चर्च था और उस चर्च की एक तारीखी
अहमियत थी। सही। जर्मनी के मसीहों की नुमाइंदगी करते हुए बराह मेहरबानी हमें बाकी मानदा कहानी के बारे में मजीद बताएं। जी हाँ, हम वहाँ पर पहुँचे और हम लोग हकदार शहरी हैं। फिर हमने कुछ टिकट्स खरीदी, हम दोनों के लिए हमने खरीदी, और फिर हम मार्टिन लूथर की यादगार के सामने खड़े हो गए और उसके बाद मेरा ख़्याल है वो बहुत ऊंची थी, गालबन 3 मीटर या उससे भी ज़्यादा, और उसके सामने लिखा हुआ है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं। और हाँ, मैं और वो भाई, हम दोनों के दिलो दिमाग पर इस कदर चोट लगी जब हमने उसको पढ़ा तो, और हम दोनों ने वहाँ पर एक गलत रूह को महसूस किया और फिर हम अंदर चले गए। और बस जब हम वहाँ पर बालकनी में बैठे थे तब, और हाँ, मैं वहाँ पर इमाम का इंतज़ार कर रही थी। बस उसको इल्म ना था कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। दर हकीकत मैं यस्सु का इंतज़ार कर रही थी कि वो क्या करना चाहता है। और उस घड़ी और उससे पहले जब वो खड़ा हुआ ताकि वो स्टेज की तरफ बढ़े, और मैंने अपने भाई से कहा, प्लीज़ मेरा आईफ़ोन ले लो और कुछ देर उसे थामे रहो। और मैं जानती थी मुझे क्या करना है। बस मैंने अपना झंडा निकाला। इससे पहले मैंने इसको छिपाया था ताकि कोई इसे देख ना सके, क्योंकि जर्मनी में ऐसी सूरत हाल थी। जब मैंने एक जर्मन खातून होते हुए जर्मन का झंडा निकाला तो ये बहुत मैं नहीं जानती, उनके लिए बहुत अजीब था। वाकई हाँ, उनके लिए अजीब आप था। अपने मुल्क में अपना झंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी नहीं, वो सोचते हैं कि आप कोई नस्ल ठीक परस्त है। हैं, लिहाजा बस मुझे अपने मुल्क पर बहुत फ़ख्र है और मैं शुक्रगुज़ार बिल्कुल। हूँ। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है और मैं इसकी हिफाजत बिल्कुल। करना चाहती हूँ। फिर मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। जी। और आपने झंडा निकाल लिया जी, और कलाम में आया है, इश्तिहार बुलंद करो, यस्सु के लिए झंडा बुलंद करो, उससे ना शर्माओ, झंडा बुलंद करो। उसने हमें बचाया, उसने सलीब पर अपना खून बहाया है, उसके लिए इश्तिहार बुलंद करो। और यही कुछ आप कह रही थी, यस्सु मसीह खुदावंद है, किसी झूठ पर यकीन न करो। ठीक है, आप यही कह रही थी। जी हाँ। और चर्च में मौजूद मसीहियों का रद्द अमल क्या था? आह उस वक़्त तो बज़ाहिर वहाँ पर कोई रद्द-ए-अमल नज़र में ना आया। हम्म। जी हाँ, वो सिर्फ़ वहाँ पर बैठकर तकरीब का इंतज़ार कर रहे थे, और मुझे यकीन है कि 90% से ज़्यादा लोगों को इल्म ना था कि वहाँ क्या हो रहा है। और हमारे गिर्द सिर्फ सिक्योरिटी अहलकार मौजूद थे जो खिदमत कर रहे थे। रोका। उन्होंने मुझे रोका, जैसे कि आप देख चुकी हैं, और उनका अंदाज दोस्ताना ना था। उन्होंने मुझे धक्का दिया और ख़त्म हो गया। उनका अंदाज दोस्ताना ना था और मैंने उनसे कहा, रुक जाओ, मैं आज़ादी से जाऊंगी, मैं इस चर्च में चली जाऊंगी और तुम्हें मुझे हाथ लगाने की इजाज़त नहीं, मैं अपने हकूक़ जानती हूँ। और जी हाँ, उन्होंने कोशिश की कि मेरा आईफ़ोन छीन लें। और मेरे भाई ने मुझे बताया कि गुज़श्ते हफ्ते कम अज़ कम 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसे लेने की कोशिश की, और ये एक मौजज़ा था कि वो कामयाब ना हुए। हालेलुया! बस वो खुदा का काम था। और फिर उन्होंने हमें सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, और हाँ, ये बिल्कुल एक फ़िल्मी अंदाज़ में था। जी हाँ, और मैं अंदर से इतनी ज़्यादा मुतासिर थी कि जी हाँ, मैंने ठीक किया है। जी हाँ, ये कैसा महसूस हुआ? वो आपको चर्च से बाहर निकाल रहे थे। जी, अच्छा महसूस हुआ। क्या वो अच्छा महसूस हुआ है? जी हाँ, ये अच्छा था। और बाज़ औक़ात मैं समझ नहीं सकती जब आपको सताया जाए, और तब मैं इसको समझा नहीं सकती या मैं इसको बयान नहीं कर सकती कि आपको अच्छा लगता है और आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप में से पहले से ज़्यादा ताकत है। बस आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ भलाई की है, और मैं कह सकती हूँ मैं थोड़ा-सा फ़ख्र कर रही थी, ये सही लफ़्ज़ ना होगा, मुझे शुक्रगुज़ार होना वो चाहिए। अच्छा लगा। हाँ, मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। जी क्या हाँ। आपने पहले कभी ऐसा किया था? नहीं, जी नहीं। क्या ये पहली मर्तबा था? जी, बिल्कुल। हम सब कुछ पहली मर्तबा करते हैं। मेरा ख़्याल है कि अब चर्च का भी बनता है कि पहली मर्तबा कुछ सही करे। जी हाँ, मेरा ख़्याल है कि हमें कुछ मौके मिले थे, लेकिन हमने उन्हें खो दिया। जी। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में और आपके इर्द-गिर्द ईमानदारों में क्या हो रहा है? क्या क्या वक़ूअ में आ रहा है? हाँ, मेरा ख़्याल है ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पूरी दुनिया में और जर्मनी में ईमानदारों की हौसला अफ़ज़ाई हुई है। और मैं अक्सर इस बात को याद कर कर मुस्कुराती हूँ जब भी मैं अपनी बैठक में से गुज़रती हूँ, और मैं कहती हूँ, खुदावंद, मैं जानती हूँ ये मैं नहीं थी,
और उस वक्त जो कुछ तू कर रहा है वो मैं नहीं थी, तू जानता है। हम जानते हैं ये मेरा मकसद ना था, मैं सिर्फ फर्माबरदारी कर रही थी और मैंने वही किया जो मुझे करना था, लेकिन मैं जानती थी कि ये वही है और इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई। और जब मैंने लिखा तो पूरी दुनिया में मेरे भाइयों और बहनों की और जर्मनी में मेरे दोस्तों की भी हौसला अफजाई हुई, क्योंकि उन्हें इत्तला मिली और उन्होंने इसे ईमेल के जरिए फैलाया और बार बार इसे फैलाया और फैलाते गए। और मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर किसी को अब तक इल्म हो गया होगा, और ये खुदा का काम है, ये जिंदा खुदा का काम है। और जैसे आपने कुछ मिनट पहले बताया कि जब हम लोगों के सामने उसका इकरार करते हैं तब वो भी हमारा इकरार करने में और हमारा साथ देने में शर्मिंदा नहीं होता और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुमसे जी, मोहब्बत करता हूँ, जी, मैंने तुम्हें बुलाया है और ये जी। मेरा ही काम है। ओह! क्या आप ये जानती शानदार हैं नहीं? वो बहुत अजीम है और मैं उस पर फख्र करती हूँ जी, और वो शानदार है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया के लोग जब ये जानेंगे और उनको एहसास होगा कि दरअसल यीशु मसीह कौन है, वो ना सिर्फ कतार में खड़े होकर उसको हासिल करना चाहेंगे बल्कि उसे छूना चाहेंगे। वो उसके पीछे दौड़ेंगे और कहेंगे, वो एक लम्हे के लिए भी खुद को पीछे ना हटाएंगे, वो चिल्लाएंगे बिल्कुल जकरिया की तरह, जैसे वो बाइबल में चिल्लाया था कि ए यीशु, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी शिफा और तेरी आमीन। नजात की जरूरत है, मैं आसमान पर जाना चाहता हूँ और तेरी मोहब्बत महसूस करना चाहता हूँ। वो आएंगे और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती जी, हूँ कि आएं, क्योंकि सिर्फ वो ही वाहिद जिंदा खुदा है, सिर्फ यीशु नाम ही बचाता है जो शिफा देता है, वो शिफा देता है। अगर आप बीमार हैं तो वो आपको शिफा दे सकता है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप आसमान पर जाएंगे जब आप मर जाएंगे, लेकिन आपकी रूह हरगिज न मरेगी। जी हाँ, कोई शक नहीं, ये यकीनी है। आमीन, आमीन। ये यकीनन। बिल्कुल सच है हाइडी। आपको पता है कि मुकद्दस पौलुस को तलातुम पैदा करने वाला कहा जाता था। और मैं भी मुसीबत पैदा करने वाली हूँ। मुझे तुर्की और ईरान में तलातुम पैदा करने हालेलुया। वाली कहा जाता है। मैं यीशु के लिए एक तलातुम पैदा करने वाली हूँ और हालेलुया। आप भी एक तलातुम जी पैदा हाँ, करने वाली हैं। हालेलुया। तलातुम पैदा करने वाला क्लब। जी आपको हाँ। पता है कल मैंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट की है और वो बहुत मकबूल हुई। अ, और 8 लाख लोगों ने उसे तुर्की में देखा, सिर्फ तुर्की में, तुर्की के मुल्क में, क्योंकि ये मुझे सिखाती है। हम्म। और फिर 4,000 तकरीबात शुरू से आखिर तक तकरीबन 5,000 लोगों ने ये वीडियो देखी। हम्म। मुझे 300 धमकियां मिली। एक हम्म। वीडियो में 300 धमकियां, बेइज्जती और अजियतें दी गईं। हम्म। 3 साल पहले जब मैं वीडियो बनाती तो हर कोई मुझ पर लान तान किया करता था, मुझे मुझे शैतान की बच्ची और ये और वो कहते। हम्म। मैं बैठकर रोती रहती। और अब जैसे आपने कहा था, ये अच्छा लगता है। कल 300 लोगों ने मुझ पर लानत की और मैंने कहा, खुदावन खुदा की तारीफ हो। उनको बरकत दे, खुदावन उनको बरकत दे, अपना हम्म। चेहरा इन पर जलवा कर फरमा। यीशु उनको दिखा कि तू इनसे कितनी मोहब्बत करता है, इनको दिखा कि तू कितना भला खुदा है, तू भला खुदा है, उनको दिखा। मुझे याद है चंद माह पहले उस शख्स ने मुझे लिख कर कहा, उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक पेज बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। 2 लाख लोग उसमें तुम पर लानत भेजते हैं। इश्क, तुर्की में हर रोज 2 लाख लोग साइन अप करके मुझ पर लानत करते हैं। वो एक अहद करते हैं। मैंने कहा, बहरहाल मैं हम्म। बाबरकत हूँ। यीशु ने फरमाया कि जब लोग तुम पर लान तान हम्म। करें तो उनके लिए बरकत चाहो, और जब 2 लाख लोग यीशु की वजह से हम्म। मुझ पर लान तान करते हैं तो मैं उनके लिए दुआ हम्म। करती हूँ। आपको पता है कि एक दिन बिल्कुल वैसे ही जैसे दमिश्क की राह पर खुदावंद ने मुकद्दस पौलुस पर जाहिर होकर हम्म। फरमाया, तू मुझे क्यों सताता है, जी हाँ। और वो उन पर उसी तरह जाहिर हो। बस मैं उनके लिए दुआ जी कर हाँ, रही हूँ। बिल्कुल। बस हमें बताएं कि मुसलमानों के मुतालिक जर्मनी की हालिया सूरत हाल कैसी है। मैं जर्मनी में रहने वाले बहुत से तुर्क लोगों को हम्म। जानती हूँ, हम्म। और मुझे ये बताने दे, हम पसंद नहीं करते। मेरा मतलब है कि हम आपके मुल्क में रहते, उसकी रोटी खाते और पानी पीते हुए आपके जी। लोगों को पसंद नहीं करते। आमीन। आपको इसका इल्म है। मैं जानती मैं हूँ। इस वक्त एक इकरार कर जी रही हूँ, हाँ, ये दुरुस्त है, लेकिन लेकिन ये दुख ये की दुख बात की है। बात है। जी। चर्च को बेदार जी होने की हाँ, बिल्कुल जरूरत है। दुरुस्त। आपके आपके उधर हर कोने में हम्म। मुस्लिम मसाजिद बन रही हैं। आप इतने इतने अहमक हैं। मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस है, अपना दान चर्चेज है। स्वीडन में भी ऐसा ही है, डेनमार्क में भी ऐसे ही है, और आप लोगों को बेदार होने की जरूरत है। हम्म। मैं आपको पसे मंजर का बता रही हूँ, मैंने आपके बारे में क्या महसूस किया। आप लोगों को बेदार होने की जरूरत है। हम्म।
मुझे मुझे बताएं कि इस वक्त जर्मनी की क्या सूरत हाल है। मैं इस बात की तस्दीक करना पसंद करूंगी क्योंकि मेरे दोस्तों का ताल्लुक तकरीबन हर मुल्क से है, बहुत से मुल्कों से है, और वो हर वक्त मुझे एक ही बात बताते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहन है जो लुबनान से हैं। उन्होंने मुझे कहा, जो लिबनान से हैं, उन्होंने कहा, हाइडी, अगर तुम्हें अरबी समझ आती है तो इंटरनेट पर वो तुम पर लानत करते हैं और तुम्हारे मुल्क पर भी। और मेरे भाई ने भी आकर मुझे बताया कि वो जर्मन लोगों पर थूकते हैं, वो गलियों में थूक कर तुम पर लानत करते हैं, लेकिन वो आपकी रोटी खाते हैं। हम मुआशी बहबूद के दफातर में उनके पैसे भी अदा करते हैं। ठीक है, मुझे कहना होगा, वो बिल्कुल भी नहीं, सब के सब नहीं, वो वाकई कुछ लोग हैं। वाकई मेरे कुछ ऐसे शागिर्द हैं, मैं हमेशा कह सकती हूँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मेरा उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक है जो उस्ताद और शागिर्द वाला बहुत ही अच्छा रिश्ता है जी। और वो मेरे लिए मायने रखते हैं और मैंने कभी भी उनके दरमियान में कभी भी तफरीक नहीं रखी। मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी का ताल्लुक पाकिस्तान से है या जर्मनी से, मैंने कभी परवाह नहीं की, सिवाय इसके कि अगर कोई मुश्किल में है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये मुख्तलिफ है, लोग नहीं समझते और मैं भी इस बात को नहीं समझती। लेकिन मैंने ये सुना है कि चर्च भी इस बात को नहीं समझते, कि मुआशरे में लोग भी इसको समझना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। और आपने जैसा कि मुझसे पहले पूछा था कि चर्च के अंदर रद्द अमल क्या था, और हमने एक नहायत ही खामोश मुजाहरा देखा कि चर्च के बाहर कुछ लोग खड़े थे और उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं थी। वो दूर खड़े थे और पुलिस ने उन्हें अलग कर दिया था। वो अलग खड़े थे, ईमानदार, उन्हें तकरीब से अलग कर दिया गया और उन्हें इजाज़त नहीं थी। ये बड़ी अजीब बात है। और जब लोग तकरीब से बाहर निकले तो उन्होंने तकरीबन हम पर थूका। वो हमसे नाराज थे कि हम उनकी तकरीब में मुखल हुए। उन्हें इस बात का एहसास ना हुआ कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सोचा कि हम वहाँ पर दंगा करने आए थे। जी हाँ, वो इस बात को नहीं पहचान सके, वो ना देख सके, और उन्होंने ये किया। और मेरे लिए बस एक ही जवाब है कि अगर उन्होंने मीडिया से धोखा खाया है तो ये दूसरी बात है, उन्होंने हमसे झूठ बोला। लेकिन जर्मनी के आम लोग, वो आम लोग और कारकुन, ये सब जानते थे कि क्या हो रहा था। वो समझते थे और उन्हें वो पसंद ना था, लेकिन उन्हें पता ना था कि वो क्या करें, वो क्या महसूस करते थे, क्योंकि वो बेबस थे। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप कुछ कर सकते हैं, अपना मुंह खोलें, अपना मुंह खोलें और कुछ कहें, मुझे ईमेल लिखें, कुछ तो करें, लेकिन कुछ करें। ये ठीक है, बस मैं आपकी बात की तस्दीक करना चाहती थी। ये ठीक है, यही सच्चाई है। यीशु को खुदावंद कहने पर जब मैंने एक मसीही खातून को चर्च से धक्के खाकर निकलते देखा तो ये बड़ी दीवानगी की बात थी कि यीशु ही खुदावंद है। मेरा मतलब, ये कितनी मुनफरिद बात थी। आपको पता है, आप मसीह की मुनादी करती हैं चर्च में और आपको इससे बाहर निकाला जाता है। उन्हें शुक्रगुजार जी होना हाँ। चाहिए कि मैंने उन्हें याद करवाया जी, है। जी। लेकिन वो नहीं है। जी हाँ, आपको पता है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ वक्त और मकाम होते हैं जब आपको, मेरा ईमान है कि डट जाने के लिए बुलाया जाता है। और अब क्या है, आपके दिल में क्या हो रहा है, आपकी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, खुदा उस तजुर्बे से आपको कहाँ ले जा रहा है। ये ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि बारहा मैंने खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या ये ठीक है, क्योंकि मैं एक मुबशरा हूँ, मुझे खुशखबरी की मुनादी करनी है, और मैं जर्मनी में इस तरह डट जाने की वजह से इन ममालिक में कैसे जा सकती हूँ। मुझे ये बात पसंद है और मैंने कई मर्तबा इस बात को सोचा कि क्या ये ठीक है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, और मुझे अपने आप पर शक भी हुआ। लेकिन खुदा ने इसकी तस्दीक की, कई बार की, कि ये उसकी राह है। अभी कल ही की बात है कि मुझे एक नज़म जैसी चीज़ मिली जो एक जर्मनी भाई ने मुझे भेजी। ये मुझे एसएमएस के ज़रिए मौसूल हुई और उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि तुम दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त जगह पर मौजूद हो और बिल्कुल सही जा रही हो, और खुदा ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम वहाँ पर हो, और जब यीशु आएगा तो वो तुम्हें वहीं पर ढूंढेगा जहाँ उसने तुम्हें रखा है, जहाँ तुम हो।
وہ اسی جگہ آئے گا جہاں اس نے تمہیں پہنچنے کا حکم دیا ہے. وہ تمہیں کہیں اور نہیں ڈھونڈے گا، بس وہ تمہیں وہیں ڈھونڈے گا. جی ہاں. مجھے یہ پوچھنے دے، میں نے پہلے بھی آپ سے سنا جہاں آپ نے پرورش پائی وہاں مشیرہ نام کا ایک لفظ بھی نہ تھا، جی نہیں. ٹھیک ہے؟ اور خدا نے آپ کو مشیرہ بنانے کے لیے بلایا، لیکن آپ کہاں کہاں مغربی جرمنی میں کہاں پیدا ہوئی؟ کمیونسٹ دور میں مہم. ایسی کوئی چیز نہ تھی، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس لفظ کا مطلب نہ پتا تھا؟ مجھے بالکل کلام کا کچھ علم نہ تھا. کیا واقعی؟ نہیں، مجھے بالکل علم نہ تھا، کیونکہ میری والدہ ہر وقت دعا کرتی رہتی تھی ہمارے لیے، 8 بچوں کے لیے. وہ ہم سب کے لیے دعا مانگتی تھی کیونکہ ان کے پاس اور کچھ نہ تھا، اور ان کے لیے یہ آسان وقت نہ تھا. ہمارا گھر اچھا نہ تھا، ہمارا گھر بالکل اچھا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسے اچھا بنایا. لیکن جی ہاں، مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا، بس ہر چیز میرے لیے نئی تھی، لیکن خدا نے مجھے بلایا. بس یہ اس کا ثبوت تھا. جی ہاں، وہ خدا ہے، وہ بھلا ہے. اور جب میں نے اپنی زندگی یسوع کے حوالے کی تو یہ صرف اس کا آغاز ہی تھا، اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا کہ وہ فوق الفطرت خدا ہے. بس میرے لیے یہ حیرانگی کی بات نہ تھی جب وہ کوئی معجزہ دکھاتا یا وہ لوگوں کو شفا یاب یا زندہ کرتا، کہ یہ وہ ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کا مقصد ہے، اور وہ واقعی ہم سے محبت کرتا ہے. آپ جانتی ہیں کہ مجھے ایمان لائے ہوئے تقریباً اب 30 سال ہو گئے، اور میں کیا کہوں، میں بائبل کے متعلق ہر بات تو نہیں جانتی، ہر لفظ کو تو میں نہیں جانتی، لیکن میں بہت سالوں سے اس کو پڑھ رہی ہوں. لیکن میں نے ایک بات سیکھی ہے، اور جو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ واقعی بھلا خدا ہے. وہ واقع ہی ہم سب سے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ کو اس لیے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ آپ بچائے جائیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ بندھن میں ہیں. وہ آپ کی زندگی اور ذہن کی ہر سوچ کو جانتا ہے. وہ آپ کو جانتا ہے، اسے علم ہے کہ آپ کو کہاں چوٹ لگی ہے، اسے علم ہے کہ آپ کو کہاں مارا گیا ہے. وہ سب جانتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے وہ آپ کی فکر کرتا ہے؟ یہ ایک عظیم بات ہے. کلام خدا میں نبیوں نے لکھا ہے کہ اور کوئی نہیں، اس کی مانند اور کوئی خدا نہیں جیسا کہ وہ ہے. اور اس نے کلام میں فرمایا بائبل خدا کا کلام ہے اور برسبیل تبصرہ، یہ کوئی کاپی نہیں ہے. اس پر یقین نہ کریں، یہ حقیقی ہے، یہ اصلی ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا اپنے کلام کو تبدیل نہیں کرے گا. یہ زندہ کلام ہے، بالکل جیسے وہ زندہ ہے. وہ ایک زندہ خدا ہے اور وہ آپ تک پہنچتا ہے. یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ اس کے لائق ٹھہرے، کیونکہ آپ اس کی مخلوق ہیں. وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ اس کو آپ سے پیار ہے. یہ حقیقی محبت ہے. یہ بہت خوبصورت ہے. آپ ایک مشیرہ ہیں کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ خدا کا دل ان کے لیے اس طرح کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے ساتھ اپنے جرمنی کے تجربے کی بات کی تھی، لیکن میں جرمنی کی شکر گزار بھی ہوں کیونکہ ترکی میں اپنے گھر میں میں جسمانی تشدد کا شکار تھی اور مار کھاتی تھی. ہم، لیکن ایک کمپنی میں میری کافی اونچی پوزیشن تھی اور اس کمپنی نے جرمنی میں سرمایہ کاری کی تھی. بس میں نے جرمنی جانا شروع کیا ہم. اور میں نے دیکھا کہ جرمن مرد عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. بہت اچھے اور سے. اور اس نے میری آنکھیں کھول دی اور اس نے میری سوچ بدل دی. جی ہاں. پہلے پہل شروع میں وہ کافر لگے، وہ میرے میرے خدا کو نہیں جانتے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ خواتین سے کس طرح سلوک کرتے ہیں. اور پروگرام سے پہلے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے دل پر خواتین کے لیے بھی بوجھ ہے کہ وہ معاشرے میں کیسے رہتی ہیں. جی آئندہ کیا ہاں. کریں گی؟ کیا آپ سوچتی ہیں آپ ان تک جائیں گی یا آپ کو ان تک جانا پسند ہے؟ ہائیڈی، کیا آپ کے پاس ان کے لیے پیغام ہے؟ جی ہاں، میرے پاس ایک پیغام ہے. آپ کو پتا ہے، مجھے بھی علم ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے نر اور ناری کو اپنی شبیہ پر بنایا، لہٰذا ہم دونوں ایک جیسے ہیں، ہماری ایک جیسی قدر ہے. اور مجھے اس بات سے واقعی دکھ پہنچتا ہے جب میں نے بارہا یہ سنا ہے کہ کس طرح لڑکیوں کو پیٹا جاتا ہے،
या उन्हें पाकिस्तान वापस ले जाया जाता है और वो कहते हैं कि उनकी शादी वहीं पर होगी और मेरे नज़दीक ये कोई शादी नहीं है। ये बदसलूकी है, आप इसे गलत रवैया कहेंगे। और हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सरियन गुनाह है, क्योंकि हर लड़की को, हर औरत को भी खुदा की शबीह पर खल्क किया गया है, जैसे हर मर्द को भी। कोई फर्क नहीं है, उनकी कदर में कोई फर्क नहीं है। क्या आपको समझ आई कि जब आप अपनी बीवी को मारते हैं या बच्चों को कत्ल करते हैं या कुछ भी या किसी को भी, ये एक हकीकी गुनाह है, क्योंकि आप एक इंसान को कत्ल करते हैं, उसे ज़रर पहुंचाते हैं जो खुदा की शबीह पर खल्क किया गया है। बस ये खुदा की तरफ से हिस्सा था। और जब आप ऐसा करते हैं, तब मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप खुदा का दिल दुखाते हैं। हम उसकी तरह बने हैं जैसा वो है, और जब हम ऐसे काम करते हैं हम उसकी तख्लीक को ज़रर पहुंचाते हैं। उसने किया, उसने हर एक चीज़ मोहब्बत से बनाई, सिर्फ मोहब्बत से। और इसका फ़कत एक जवाब है, मोहब्बत, नफ़रत नहीं। और रोशनी हमेशा तारीकी से ताकतवर होती है और मोहब्बत हमेशा नफ़रत से मजबूत होती है, यकीन जाने। और हमारा खुदा हकीकी खुदा है और हमारी किताब भी हकीकी खुदा की हकीकी किताब है और बरसबील तबसरा ये मजबूत कलाम है। इस पर एतमाद रखें, पढ़ें और तौबा करें। आमीन। ये सच है, खुदा मोहब्बत है। आपको पता है, जब मैं एक मुसलमान लड़की के तौर पर जर्मनी में थी तो वहाँ ऐसे जर्मन थे, उन्होंने मुझ पर मसीह को जाहिर किया। बस खुदा अब भी हमें उनको प्यार करने के लिए बुलाता है। हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये डट जाना काबिल नफरत नहीं है। आज मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें, ये डट जाना गुस्से की वजह से नहीं। और जैसे हाईजी ने कहा और मैंने यकीन किया, ये एक मुकद्दस गुस्सा है। आपको पता है कि आप अपने खुदा को जानती हैं, आप अपने बाप को जानते हैं, आप उससे मिली हैं, आपको उसके ताल्लुक का तजुर्बा है। और कुछ हो रहा है, उसका मजाहिका, उसके नाम का मजाहिका उड़ाना। और आपको पता है कि उस घड़ी क्या होता है, मुकद्दस गुस्सा आता है। लेकिन ये नफरत नहीं, ये जिस्मानी तशद्दुद नहीं, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है। आप कोई भी हो, आप कुछ भी मानते हो, आज मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप खुदा की मोहब्बत पालें और दिलों को खोलें, अपने अपने जहन को खोलें और कहें, ऐ खुदा, मुझे वो दे जो तूने देना है। और अगर आज आप एक ईमानदार हैं, मुझे इल्म नहीं कि आप कब से ईमानदार हैं, लेकिन ये वक्त है कि आप मसीह के लिए डट जाएं, उसके खूबसूरत नाम की मुनादी करें, ना सिर्फ बहुत से अल्फाज से, बल्कि अपनी तर्ज जिंदगी से, ईमाल से, रूह के फलों से खुदा की मोहब्बत का दूसरों के लिए मुजाहिरा करें। खुदा आपको बरकत दे।